नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं महिला प्रेक्षक भर्ती का 53वां वीडियो है, जिसमें बात करेंगे हिंदी के अंतर्गत जो एक टॉपिक आता है अनेक शब्दों में एक शब्द है, यानी कि जो अनेक शब्द रहता है उसका एक शब्द किस तरीके से रहता है, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। लगभग 35 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, आपको ना एक एक अंक कहाँ से बटोरना है, आपको इस चीज़ सीखना है। जैसे कि हिंदी का एक टॉपिक आता है, जैसे कि हिंदी का अगर प्रश्न पूछे तो फिर कितने अंक का पूछेगा? 10 अंकों का पूछेगा, ठीक है? लेकिन क्या अनेक शब्द में से सभी अंक पूछेंगे? नहीं, आपको सिर्फ़ 1 क्वेश्चन पूछेगा। संधि से 1 क्वेश्चन है, समास से 1 क्वेश्चन है, पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन है, तो इसी आधार पे आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ना इसी तरीके से याद करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर जो है आज का हिंदी में देखेंगे टॉपिक को। तो सर्वप्रथम ये कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में, उसको देख लेते हैं कि रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे। तो बहुत लोगों ने जो जवाब दिया है इसका आंसर सही रहेगा, रामचंद्र देव रहेगा। अगला प्रश्न है, पर्वत की पास की भूमि को क्या कहते हैं? देखो, ये जो शब्द है ना आपको हिंदी का है, तो ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि लगभग लगभग चारों ऑप्शन सही रहते हैं, सेम रहते हैं, बस थोड़ा सा फर्क रहता है उसके लिखने में और उसके अर्थ में। आपको इसी को पहचानना है। क्या बोला गया है? पर्वत की पास की भूमि को क्या कहते हैं? जैसे कि कोई पर्वत हो गया, ठीक है, ये पर्वत हो गया, तो इसके जो पास की भूमि है उसे क्या कहते हैं? ये रहेगा उपत्यका कहा जाता है, उसे उपत्यका कहा जाता है। दूसरा है, जो दूर की सोच ना सके उसे कहते हैं। जो दूर की सोच ना सके उसे क्या कहते हैं? सही जवाब आ जाएगा अनाग्रह सोची। अनाग्रह सोची इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, पहाड़ के ऊपर समभूमि के लिए एक शब्द क्या है? देखो, अभी जैसे कि क्या बताया था, पहाड़ के नीचे वाला है उपत्यका। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? पहाड़ के ऊपर की जो समभूमि रहता है ना, जैसे कि ये पहाड़ है। अब ये पहाड़ थोड़ी ऐसे रहेगा हमेशा, कोई ना कोई जगह समतल भूमि रहता ही है, तो उसे क्या कहा जाता है? अधित्यका कहा जाता है, उसे अधित्यका कहा जाता है। सी नंबर सही रहेगा। अगला है, गुण दोषों की परख करने वाला के लिए एक शब्द है। तो जैसे कि गुण है और दोष, ये दोनों का परख करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? समलोचक, है ना। जैसे कि क्या होता है, किसी में गुण है किसी में दोष है। अब कोई व्यक्ति किसी के दोष दोष को ही देखता है या किसी के अच्छाई को ही देखता है, तो ये क्या हुआ? एक तरफा बात हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों को समान रूप से देख रहे हैं, इसका मतलब इसे कहा जाता है समालोचक कहा जाता है। अगला है, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बिना पलक गिराए का होता है निर्निमेष, है ना। निर्निमेष इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। क्या बोला गया है? जो कम खर्च करता हो, ये रहेगा मित व्यय रहेगा, ठीक है। जो कम खर्च करता हो तो मित व्यय इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए कौन सा शब्द रहेगा? इंद्रियातीत। इंद्रियातीत इसका आंसर सही रहेगा, जो कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। एक होता है जैसे कि इंद्रियों को जीतने वाला, तो ये हो गया इंद्रजीत हो गया। लेकिन इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो ये रहेगा इंद्रियातीत रहता है। अगला है, जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अब बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा? जो किसी को दिखाई ना दे उसे कहते हैं अदृश्य, है ना। अदृश्य मतलब क्या होता है? जो मतलब हमको नहीं दिखाई देता वो क्या है? अदृश्य है। अगला है, अपठित शब्द का अर्थ है। तो अपठित शब्द का अर्थ क्या रहेगा? इसका मतलब होता है जो पढ़ा हुआ ना हो, यानी कि जिसे ना पढ़ा हुआ हो उसे कहा जाता है अपठित कहा जाता है। अगला है, अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुनिए। तो अपने ही बल पर निर्भर रहना, ये क्या होता है? स्वावलंबी, है ना। स्वावलंबी इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, जो मुकदमा दायर करता है उसे उसके लिए एक शब्द है। तो जैसे कि कोई मुकदमा दायर करता है कोर्ट में, है ना, तो इसके लिए एक शब्द क्या, कौन सा शब्द बोलते हैं? इसे कहा जाता है वादी कहा जाता है, ठीक है। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहा जाता है, और जो उसके विपरीत हो उसे प्रतिवादी कहा जाता है। अगला है,
जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है। तो जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है उसके लिए कौन सा शब्द रहता है? ये रहेगा अनिवार्य। अनिवार्य इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो। तो वह मानसिक स्थिति बताना है। कभी कभी होता क्या है कि कोई आदमी सोच लेता है पहले से कि शायद ऐसा होगा, तो इसे कहा जाता है आशंका, है ना, आशंका कहा जाता है, जो कि उसके मन में आ जाता है अमंगल घटना। अगला है, जो सव्य हाथ से सधा हुआ है, इसके लिए एक शब्द है। तो जो सव्य हाथ है ना, इसका जो आंसर रहेगा सव्य साची। सव्य साची आंसर सही रहेगा। दोस्तों ये दिखने में तो बहुत आसान सा है, लेकिन जब प्रश्न में आता है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द रहते हैं जो कि लगभग लगभग एक ही दिखता है। अब हमको उसमें चयन किस तरीके से करना है, इसके लिए आपका जो है हिंदी के शब्दों का पकड़ होना ज़्यादा जरूरी है। अगला है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब जैसे कि यहीं पर आ गए चार, अब लगभग चारों एक ही है। अधिशुल्क है, और सॉरी अति शुल्क है, अधिशुल्क है, अपशुल्क है, आधी शुल्क है। इसका मतलब क्या रहेगा? दूसरा नंबर का सही रहेगा, अधिशुल्क का सही है। मान जो कोई किसी का एमआरपी कितना है, एमआरपी है 10 रुपये, अब उससे कोई 11 रुपये ले रहा है या 12 रुपये ले रहा है, तो ये क्या हो गया? अधिशुल्क की श्रेणी में आता है हिंदी शब्द में। अगला है, जो धरती फोड़ कर निकलता है उसे कहते हैं। तो क्या कहा जाता है उसे? ये रहेगा उद्भिज रहेगा, ठीक है, उद्भिज जो कि धरती फोड़ कर निकलते हैं। अगला है, जो किए हुए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो किए हुए उपकार को मानता है, ये रहेगा कृतज्ञ। कृतज्ञ, यहाँ पर दो शब्द है, एक कृतज्ञ है और कृतज्ञ। इसके बारे में देखते हैं। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार मानने वाला या एहसानमंद कहा जाता है, और उसी तरीका से कृतज्ञ, यहाँ पर कृतज्ञ आ जाएगा। तो ये रहता है कि किए हुए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ होता है। अगला है, निषिद्ध का अर्थ है। तो निषिद्ध का अर्थ क्या है? दूसरा नंबर, यानी कि आधी रात होता है। अगला है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। यहाँ पर ज्ञानी, विवेक, चतुर, दूरदर्शी, ये रहेगा विवेकी रहेगा, ठीक है। विवेकी लोग क्या करते हैं, जिसके पास विवेक हो वो अनुचित और उचित दोनों पक्षों को देखते हैं। अगले है, जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो उसे क्या कहा जाता है? ये रहेगा आप्तकाम। आप्तकाम इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, चिरंजीवी का अर्थ है। तो चिरंजीवी का अर्थ क्या है? चिरकाल तक जीवित रहने वाला। चिरकाल तक मतलब क्या होता है? बहुत समय तक, यानी कि कह सकते हैं इसके अंत तक, इस युग के अंत तक से, या फिर कह सकते हैं बहुत दिनों तक जीवित रहने वाला चिरकाल है। अगला है, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करें, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए कौन सा शब्द रहते हैं? स्थापना बोलते हैं। जैसे कि सामान्य भाषा में हम लोग टीचर में देखते हैं, टीचर नहीं है तो उसकी जगह कोई आके पढ़ाता है, उसे क्या बोलते हैं? अतिथि शिक्षक। लेकिन ये क्या है सही शब्द, अगर हिंदी में बात करी जाए, मतलब किसी दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से, यानी कि कुछ समय के लिए जाकर कार्य करते हैं, उसके लिए है शब्द स्थापना रहता है। अगले है, सबसे पहले गिना जाने वाला। तो सबसे पहले जो गिना जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रारंभ या प्रथम नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है अग्रगण्य कहा जाता है। अग्रगण्य आंसर सही रहेगा। अगले है, आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ है? तो आत्मश्लाघा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। अपनी प्रशंसा करना, है ना, अपनी प्रशंसा करना, इसका आंसर सही रहेगा। अगले है, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन। वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन करना है, ये रहेगा अधिनायक। ये जो है सर्वाधिक अधिकार प्राप्त होता है। अगला है, आधा खिला फूल के लिए एक शब्द है। तो आधा खिला हुआ फूल, यानी कि एक एक तो फूल क्या रहता है, जैसे कि सिंपल से अगर कोई फूल को देखें तो सुबह के जो समय रहता है, प्रातः काल रहता है, वो क्या रहता है? आधा खिला रहते हैं, उसे हिंदी में मुकुल कहा जाता है। और कुछ देर के बाद जैसे कि क्या है, धूप उगता है तो वह अपने आप ही वहाँ खिलने लगता है। अगला है, ऐसा कवि जो विषयानुसार तत्काल रचना कर दे। तो इसका आंसर रहेगा, उसे आंसू कवि कहा जाता है, ठीक है, आंसू कवि। जैसे कि एक न्यूज़ चैनल है, आप देखना न्यूज़ 18 इंडिया, उसमें क्या चलता है, 7 बजे के लगभग आसपास है, लपेटे में नेताजी।
तो वो क्या करते हैं, तुरंत का तुरंत कोई भी चीज़ को तुरंत बना लेते हैं। तो ये क्या है, आंसू कवि हैं। और ज़्यादातर इन लोगों का शब्द को देखना तुकबंदी प्रथा करते हैं, यानी कि तुकबंदी मतलब शुरुआती जो शब्द रहेगा उसी के अनुरूप उसके पीछे शब्द रहेगा, तो यही है तुकबंदी। अगला है, जंगल की आग के लिए एक शब्द है। तो जंगल की जो आग फैल जाते हैं उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, दावानल, दावानल करते हैं इसका शब्द का प्रयोग। अगला है, इनमें से किसका संबंध शारीरिक क्रिया से है, जैसे कि जठरनाल है, दावानाल है, बड़ा वानाल है या पंचानाल है। ये रहेगा जठराल है, यानी कि ये पेट की गर्मी है। अगले है, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, इसका आंसर रहेगा अनुकरणवाचक। अनुकरणवाचक इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो एक शब्द से और दूसरा शब्द बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, ये रहते हैं रचना होता है। ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ का रचना करना है तो रचना ऑटोमेटिक नहीं हो जाता, उसके एक एक कड़ी को जोड़ना पड़ता है, तब जाके रचना का निर्माण होता है, कोई भी चीज़ का रचना होता है। अगला है, जो देखने में प्रिय लगे वह है। आपको बताना है कि जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहा जाता है, प्रिय दर्शन है ना, उसे प्रिय दर्शन कहा जाता है। अगला है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य स्थित कोण को क्या कहते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण, पूरब और पश्चिम है। अब पश्चिम और उत्तर दिशाओं के यहाँ पर जो कोण बनते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वाय व्यय कहा जाता है। ठीक है, वाय व्यय इसका आंसर रहेगा। अगला है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। जैसे कि हम पाप कर लिए, अब हमको पता चल गया कि हमने गलती किया है, तो इसके लिए स्वयं दंड पाना, ये क्या होता है, प्रायश्चित होता है, इसे प्रायश्चित कहा जाता है। अगला है, स्त्री जो अभिनय करती हो उसे क्या कहा जाता है, अभिनेत्री। इसे जो अभिनेत्री कहा जाता है, जैसे कि बॉलीवुड में जितना है ना, ये सभी अभिनेत्री हैं। और हम लोग थोड़ा सा गलत बोलते हैं, उसको हीरो या हीरोइन बोलते हैं, ऐसा नहीं है। देश का हीरो सिर्फ सेना है और देश का किसान है। इसके अलावा जितने भी पिक्चर में हम देखते हैं ना, फिल्मों में नाटक करते हुए, नाचते हुए, ये सभी जो है एक्टर है या अभिनेत्री है या अभिनेता है, यही है इसके पहचान, है ना। बाकी जैसे कि हम हीरो बोल देते हैं तो वो गलत शब्द है, हमको नहीं बोलना चाहिए। अगला है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि जो पूजा के योग्य हो, तो जो पूजा के योग्य हो उसको बताना है। यहाँ पर 4 शब्द लगभग एक ही है, आपको सही शब्द का चयन करना है। प्रश्न क्या है, पूजनी है, दूसरा है पूज्य है, तीसरा है पूजनी है और चौथा है पूजनीय है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।